हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक छोटी सी बच्ची का पैंट बनाना। तो बेबी पैंट के लिए हमें देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मार्क कट कर लिए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से कट करना है। तो ऊपर जो है वो हमने 2 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है और ये हमने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। 4 फोल्ड कपड़े में 2 इंच ऊपर की तरफ हम रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए, नेफा बनाने के लिए या नाड़ी डालने के लिए, जो भी आप उसको यूज़ करें। अब 18 इंच मुझे इसकी पूरी हाइट रखनी है, यानी कि टोटल जो फिक्स लेंथ है वो 18 इंच है और 1 इंच हमने नीचे बॉटम की तरफ एक्स्ट्रा रखा। कमर से 8 इंच, क्रॉच मार्क के लिए 9 इंचेस रखेंगे और वहाँ से आपको 1.5 से 2 इंच का यहाँ पर रखकर इस तरीके का कर्व शेप दे देना है। अब नीचे जो बॉटम में हमने 8 इंच रखा है, जितना आपका थाई का साइज़ है उसका आधा आप वहाँ पर रखेंगे। 8 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। इस तरीके से देखिए कट कर लेंगे। ये 2 to 3 इयर्स के बेबी के लिए बनकर रेडी हो जाएगा। 3 इयर्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी बेबी हैवी होते हैं तो उनके लिए भी ये 2 इयर्स में 2.5 इयर्स में आपको प्रॉपरली फिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने अस्तर वाला और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ कट किया है। तो ये मेरा जो है एक सूट का बचा हुआ, यानी कि साड़ी में जो ब्लाउज़ होता है उससे बचा हुआ जो कपड़ा है उससे हम बना रहे हैं। तो इसमें मैंने देखिए सबसे पहले अस्तर ले लिया है। अस्तर और एक अस्तर और एक कपड़े को इस तरीके से रख लेना है और अब दूसरे अस्तर और दूसरा वाला जो कपड़ा है उसको भी इसी तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम उसे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। अब जो राउंड वाली यानी कि क्रॉच वाली साइड है उस साइड पर इस तरीके से रखेंगे। देखिए दोनों अस्तर अंदर की तरफ है और दोनों मेन फैब्रिक बाहर की तरफ है। इसी तरीके से रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके बाद में पलट कर सिलाई लगाएंगे तो हमें इसमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका प्योर कॉटन का कपड़ा है और आप अगर इसमें ओवरलॉक नहीं करना चाहते हो या ओवरलॉक कर रहे हो तो आप अलग तरीके से इसे स्टिच कर सकते हैं। मैंने सिर्फ स्टिचिंग का आपको तरीका बता दिया है कि अगर आप अंदर की तरफ पलटी कर देंगे तो आपको ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब मैंने वापस इसे पलटी कर इस तरीके से सिलाई कर ली। इस तरीके से देखना पलट लेना है। अब जब आप दोनों साइड सिलने के बाद इसको पलटोगे तो आपको 0.25 अपने अंदर की तरफ लिया है और आधा इंच आपको करीब यहाँ पर इस साइड पर लेना है और सर्कल वाले शेप में इसे सिलाई लगानी है। और इस तरीके से देखिए सिलाई लगाने पर आप इस साइड पे फिनिशिंग देख सकते हैं कि हमने ओवरलॉक किया है, फिर भी एक सिलाई सिर्फ एक्स्ट्रा करने से हमारा इतना अच्छा फिनिशिंग के साथ सिलाई आ गई है और पैंट इसी से रेडी हो जाएगा, जिससे ना ही बेबीज़ को चुभेगा ना ही आपको अलग से ओवरलॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अब इस तरीके से बनकर रेडी हो गया। अब आपको ऊपर जो इलास्टिक वाली साइड है वहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। तो कुछ अगर थोड़ा सा कपड़ा या एक्स्ट्रा हो तो आप इस तरीके से कट कर पहले इक्वल कर दें। थोड़ा सा इसे फोल्ड करना है और फिर इसे जितना आपने गैप छोड़ा है 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच उतना आपको यहाँ पर फोल्ड कर देना है और फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पर राउंड में सिलाई लगानी है, यानी कि पूरी जो आपकी कमर वाली पार्ट होगी वहाँ पर आप सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो देखिए सिलाई लगाने का आसान तरीका मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप इस तरीके से कपड़े को पकड़ते जाइए इक्वली। थोड़ा सा आपको सिर्फ स्टार्टिंग 1 से 2 इंच का फोल्ड करना होता है और बाद में जब आप देखोगे आप जैसे ही कपड़े को सीधा करोगे वो ऑटोमेटिकली एक लाइन आ जाती है जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमें इतना फोल्ड करना है। तो आपको बार बार मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बिगिनर हो तो आप एक लाइन ड्रॉ कर भी यहाँ पर इसे अच्छे से स्टिच कर सकते हो। इस तरीके से देखिए पूरे पैंट की गोलाई में हम कमर की तरफ वाले में सिलाई लगा लेंगे। ये जो तरीका है पैंट सिलने का ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है, इससे इजी कोई तरीका पैंट सिलने का नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए अगर इलास्टिक डालना चाहते हो तो 2 इंच का गैप राउंड में ओपन रखेंगे, वहाँ से इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर इसे लॉक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये जो पैंट है वो नाड़ी वाला बना रहे हैं तो हम इसमें इलास्टिक नहीं इंसर्ट करेंगे।
अगर आप इलास्टिक इंसर्ट करना चाहते हो तो मैंने अपनी जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें स्टिचिंग आइडियाज़ वाली प्लेलिस्ट पर बहुत सारे पहले भी बेबीज़ के कपड़े बनाए जिसमें मैंने इलास्टिक किस तरीके से इजीली इंसर्ट कर सकते हैं वहाँ पर बताया है। आप वहाँ से वो वीडियो देखकर यहाँ पर इलास्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम बॉटम वाली साइड लेंगे और उसे भी देखिए पहले ½ इंच इस तरीके से, फिर ½ इंच और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए ये जो ड्रेस है वो मैंने अस्तर को बिना पहले कपड़े पे जॉइन किए डायरेक्टली अस्तर कपड़ा साथ साथ में सिला है। अगर आप बिगिनर हो, आपका अस्तर बार बार हिल रहा है या बहुत ज़्यादा सिल्क का कपड़ा है तो आप पहले जो अस्तर है उसकी पूरी मेन फैब्रिक पर अच्छे से सिलाई कर ले और उसके बाद अगर आप इसे स्टिच करेंगे तो आपका कपड़ा ना ही हिलेगा और ना ही उसमें कोई शल्स वगैरह या जो सिर्फ बलून टाइप दिखता है एक्स्ट्रा फैब्रिक वो नहीं दिखेगा। और अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि कहीं बलून जैसा लूज़ वगैरह ना रहे। आपको अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों सेम साइज़ के लेकर इसे स्टिच करना है। दोनों साइड में हम इस तरीके से बॉटम वाली साइड पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसके बाद जो हमारे बीच वाली साइड है वहाँ पर आपकी सिलाई बाकी है, दोनों पैरों के बीच वाली साइड पर जो वी शेप बनेगा वहाँ पर। इसके लिए भी पहले आपको जो पैंट है उसको अपनी साइड रखना है, यानी कि सीधी वाली साइड को हमारी साइड रखना है और इसमें 0.25 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई करनी है। जो बीच वाली जो लाइन थी क्रॉस वाली वो बराबर मैच होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, नहीं तो आपका जो पैंट है वो एक तरफ से खींच सकता है। तो आपको एकदम बराबर से पहले मेज़र करना है, फिर उसमें स्टिच लगानी है। देखिए अब लेंथ को पलटी कर देंगे हम और इसे पलटी करने के बाद अंदर की तरफ से सिलाई कर लेंगे। जितना आपने मार्जिन रखा है उतना आप यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपने 0.25 या आधा इंच तक पहले ऑलरेडी आप फिट कर चुके हैं। देखिए मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ली थी तो मैंने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से मैं उसे फिट कर दूँगी और इसी फिटिंग के साथ ये पैंट बनकर कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो देखिए फिर से सीधा करके मैं आपको ये पैंट दिखा देती हूँ। तो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छे से बनकर हमारी रेडी हो चुकी है, कहीं से भी बलून टाइप कपड़ा नहीं दिख रहा है और जो हमने ओवरलॉक नहीं किया है फिर भी वो सिलाई यहाँ पर धागे वगैरह निकलने वाला या रफ एजेस नहीं दिख रहे हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करिएगा जिससे कि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।